नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शक्तिदायी और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र मौजूद है। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। आदिशक्ति भवानी अपने भक्तों के प्रति दया और ममता रखते हुए शत्रु के प्रति भयानक हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा के पूजन से भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर के 7 चक्रों में तीसरे चक्र को नाभि चक्र अथवा मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह चक्र पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। पुराणों में ऐसी कथा है कि सती के पुनर्जन्म में पार्वती के द्वारा शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद भगवान शिव विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भगवान शिव ने विचित्र रूप धारण किया। उनका शरीर पूरी तरह राख में लिपटा हुआ था। उनकी बारात में गण, भूत, प्रेत, अघोरी आदि शामिल थे। ऐसी विचित्र बारात देखकर पार्वती जी की मां बेहोश हो गई और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मां पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया और वह रूप है मां चंद्रघंटा का रूप। इस रूप में उनकी 10 भुजाएं थीं। मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी बारात के रूप को भी बदल दें। तब भगवान शिव ने एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण किया और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मां चंद्रघंटा की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ और असुरों के राजा महिषासुर ने देवलोक पर आधिपत्य कर लिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर त्रिदेव से प्रार्थना की और बताया कि महिषासुर के अत्याचार से सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तब त्रिदेव ने उन्हें माता दुर्गा से प्रार्थना करने के लिए कहा। देवताओं के अनुरोध से माँ दुर्गा महिषासुर से युद्ध के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया और सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिए। हिमालय ने देवी को वाहन के लिए सिंह दिया। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, अन्य बड़े दैत्यों का संहार भी माता के हाथों हुआ। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शेर पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता का अनुभव कराती हैं और अपने भक्तों के लिए एक दयालु माँ के रूप में प्रकट होती हैं। तो ये थी नवरात्र के तीसरे दिन पूजनीय माँ चंद्रघंटा की प्रचलित कथाएँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।